चलिए बच्चों, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आ, इससे पहले जो लेक्चर है थोड़ी टेक्निकल एरर था, इसलिए पूरा उसको नहीं रिकॉर्ड कर पाए। और अब इसी सेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हम चर्चा कर रहे थे रिवैल्यूएशन मॉडल की, कि जब आप पीपी को रिकॉर्ड करोगे तो आपके पास इनिशियल, जब रिकॉर्ड करोगे तो आपके पास कॉस्ट मॉडल अवेलेबल होता है। और जब आप सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप चाहो तो कॉस्ट मॉडल यूज कर लो, और चाहो तो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर लो। तो कॉस्ट मॉडल में ज्यादा कोई प्रॉब्लम थी नहीं। आपके ओपनिंग कैरिंग अमाउंट लो, उसमें से जितना डेप्रिसिएशन लगा चुके वो लेस कर दो, और उसमें से आप इम्पेयरमेंट भी हुआ है तो उसको भी लेस कर दो। इम्पेयरमेंट के बारे में मोटा मोटा मैंने आपको बता रखा था, आप अभी उसी को ध्यान में रखेंगे। जब मैं 36 इंडेज पढ़ाऊंगा तो वहां पर इम्पेयरमेंट की डेप्थ में बात करने वाला हूं। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करोगे तो वहां पर आपको रिवैल्यूएशन हमेशा क्लास बाय क्लास असेट्स पर लगाना होता है। जब हम क्लास बाय क्लास असेट्स की बात कर रहे होते हैं तो जैसे मैंने आपको समझाया था, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग देखना पड़ेगा कि पर्पज उसका रेजिडेंशियल है या फिर कमर्शियल है या मिक्स में है, तो उसकी वैल्यूएशन का तरीका, उसकी जो रिवैल्यूएशन अमाउंट का कैलकुलेशन है वो उसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। फिर मैंने बोला था कि जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो पहली पहली बार करेंगे रिवैल्यूएशन। जैसे मैंने बोला था कि आप या तो 3 साल में करोगे या फिर 5 साल में करोगे। जैसे मान लो आपने फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया था 1/4/2020 को। अब जब सेकंड रिवैल्यूएशन करोगे, हो सकता है कि आप 3 साल बाद ना लेके 5 बार लो। तो 31 3 25, 31 3 25 यानी 20 हो गए, 21 22 23 24 25, यानी मैं कह दूं 1/4। डेट क्या ले लो बेटा, मैं बताओ। 1/4/25, 1/4/25 को आपने पहली बार रिवैल्यूएशन किया, बोलो है ना। और मान लो आपकी वैल्यू यहां पर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज। तो ट्रीटमेंट क्या करोगे? और पहली बार जब करोगे तो हो सकता है डिक्रीज हो जाए, तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या करोगे? ये बात स्टैंडर्ड में क्लियरली मेंशन है कि बोला देखो, इस चार्ट को देखो रंग से। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करोगे, यदि फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करोगे तो या तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी या वैल्यू घटेगी। जो आपके पास कॉस्ट है, कैरिंग अमाउंट है, वो या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। यदि कैरिंग अमाउंट बढ़ गया तो इसका मतलब फायदा हुआ, और स्टैंडर्ड बोलता है यदि फायदा हुआ है तो आप उसको ओसीआई में ट्रांसफर कर दोगे अंडर का रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से। बोलो हाँ है ना। यानी कि रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। और यदि नुकसान हो गया, आपकी कैरिंग अमाउंट घट जाती है तो नुकसान हो गया, तो नुकसान के लिए स्टैंडर्ड बोलता है क्लियरली, क्या बोलो उसको? पीएल में लेकर के चले जाओ। तो क्या बोला? फायदा रिवैल्यूएशन सरप्लस में, नुकसान है तो पीएल के अंदर। क्लियर है कहानी तक? अब आइए आगे की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो पहली बार हुआ। अब इसके बाद पहली बार कब हुआ था? 1/4/25 को। अब आप सेकंड रिवैल्यूएशन करोगे, कब करोगे? 1/4/2030 को। बोलो हाँ या ना। 2030 को यहां पर करोगे। जब 1/4/2030 को करोगे तो सेकंड टाइम होगा, और इसके बाद जितनी भी बार करोगे, तो पहली बार आपको इंक्रीज हुई थी, सेकंड टाइम हो सकता है कि आपको वापस से इंक्रीज हो जाए। पहली बार रिवैल्यूएशन किया, आपको फायदा हुआ। दूसरी बार रिवैल्यूएशन किया, फिर फायदा हो गया, तो पहला फायदा रिवैल्यूएशन सरप्लस में गया होगा। दूसरी बार फिर फायदा हुआ है तो फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। लेकिन पहली बार फायदा हुआ था और दूसरी बार नुकसान हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका अब जो नुकसान हुआ है, पहले उसको पहले फायदे से कंपनसेट करोगे। यानी कि पहला फायदा पड़ा हुआ है उसको उठाओ, और आज जो नुकसान हुआ है इन दोनों क्या कर दो? एडजस्ट। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि यदि पहले फायदा हुआ था और अब दोबारा नुकसान हुआ है, तो पहले उस नुकसान को, इस नुकसान को पहले फायदे से एडजस्ट करो, और उसके बावजूद भी नुकसान बचता है तो उसको पीएल में लेकर के जाना। क्लियर कहानी? एग्जांपल दूंगा तो बेहतर समझ में आएगा। दूसरा, मैंने बोला कि पहले नुकसान हुआ, दोबारा फिर नुकसान हो गया, तो पहला नुकसान पीएल में गया होगा, दूसरा नुकसान फिर पीएल में चला जाएगा। लेकिन मान लो पहले नुकसान हुआ अब फायदा हो गया, तो इसका मतलब यह है कि पहला पीएल में जा चुका होगा, डेबिट कर दिया होगा नुकसान पूरा आपने, और अब आपको फायदा हो गया। तो स्टैंडर्ड बोलता है अब जो फायदा हुआ है इस फायदे में से पहले पुराना वाला नुकसान को एडजस्ट करो, और अभी भी फायदा बचता है तो उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जाओ। इस चार्ट को ध्यान से देखो, फटाफट से। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, और इस डायग्राम को आराम से नोट करो और फिर समझो, और फिर मुझे आगे बताओ कि हम आगे चल सकते हैं कि नहीं। ठीक है बेटा, चलो फटाफट से, चलो नोट करेंगे बच्चे, फटाफट से नोट करो। सीएफआर का पेपर बेहद आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पेपर मेहनत के साथ साथ टाइम मांगता है। क्योंकि बहुत आसान है लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको, और अब बोलते हो टाइम नहीं है तो फिर बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी आपके लिए। ठीक है। बेहद आसान है और बेहद सिंपल है।
चलिए, हो गया। नोट करते रहो आराम से, और एक नोट लिखो इसके नीचे, नोट। और क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस इज अमोर्टाइज ईच ईयर टू द टू द extent of extra depreciation due to revaluation, due to revaluation and amortized portion is transferred to retained earning। जितना नोट करवा रहा हूं पूरा नोट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ होगा, बोलो हाँ या ना। और जब रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा तो आपके पीपी की कैरिंग अमाउंट बढ़ गई होगी, और जो पीपी की कैरिंग अमाउंट बढ़ेगी तो उसको आप क्या करो, डेप्रिसिएट करोगे, बोलो हाँ या ना। अब डेप्रिसिएट दो तरह के, देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, देखो बेटा, बिल्कुल आराम से देखना है। जैसे मान लो ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर आपका रिटेन अर्निंग के अंदर 1 लाख है, और वहीं पर आपकी असेट्स में पीपी में मान लो 4 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से हुआ होगा बताओ, रिटेन मत करो, रिवैल्यूएशन सरप्लस करो इसको, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना अमाउंट आ गया, 1 लाख का, और वहीं पर आपका 4 लाख रुपए पीपी। इसका मतलब ये है 3 लाख की पीपी की कैरिंग वैल्यू थी, प्लस 1 लाख का रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ था, तो 4 लाख आपने दिखाया होगा, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या है कि अब आपका जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस पीपी पर, वो होने वाला 4 लाख पर, बोलो हाँ या ना। जब 4 लाख पर डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो इसका मतलब मान लो आपका 10% है, तो 4 लाख का 10% कितना हो गया बताओ, 40,000, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ यदि रिवैल्यूएशन ना होता और ये बढ़ती नहीं तो डेप्रिसिएशन 30 रुपए 30,000 का लगता। इसका मतलब 10,000 आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ गया, क्योंकि आपका क्या हो गया, रिवैल्यूड, बोलो हाँ या ना। अब क्या हुआ, इधर से आपका 40,000 लेस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 30,000 ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू से था, और 10,000 आपका लगा था एडिशनल, क्योंकि रिवैल्यूएशन प्राइस की वजह से। तो यहां से 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, और सिमिलर यहां से आप इसे रिटेन अर्निंग को, यानी इससे रिवैल्यूएशन सरप्लस को, आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में से बैलेंस निकालोगे और कहां पर ट्रांसफर कर दोगे, रिटेन अर्निंग, कितना, वही 10,000, बोलो हाँ है ना। यानी कि जिस प्रपोर्शन में आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया है, जितना डेप्रिसिएशन लगाया उतना आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट अमोर्टाइज होगा। अमोर्टाइज का मतलब है रिवैल्यूएशन सरप्लस अमाउंट निकल करके कहां चला जाएगा, रिटेन अर्निंग के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश की है, और इसके रेस्पेक्ट में आपको एंट्री बता देता हूं क्या। ठीक है बेटा, नोट नहीं करना, मैंने आपको समझाने के लिए कराया था ये, कि मैं कहना क्या चाहता हूं इससे। चलो, देखिए, एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग। कितने से बताओ, एक्सटेंड टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन आपने लगाया है ये उसी से होगी बस। ठीक है, ये एंट्री है। क्लियर है, ये एंट्री है। अब इसको एग्जांपल देखो एक, क्योंकि बात एग्जांपल से समझ में बेहतर आएगी, ऐसे नहीं आएगी ये। लिखिए, एग्जांपल लिखो एक, एग्जांपल नंबर थर्ड,
लिखिएगा एवीसी लिमिटेड हैज परचेज एपीपी ऑफ ₹20 लाख ऑन 1/4/2021 with useful life for 20 years and depreciation on SLM basis and residual value is nil. Revaluation as on 31 या 1/4 या 1/4 मत करो, इसको 31 ही करो आप। 31/3/26 ऑफ रुपीज 30 लाख रिवेल्युएशन एज ऑन 31/3/31 ऑफ ₹750 इवेल्युएट पीपी and evaluate PP and evaluate PP and calculate carrying amount एज ऑन 31/3 या 1/4 करो इसको, 31/3 ना बोलो, मैं कहूंगा 1/4/2021। एग्जाम्पल नोट करो फटाफट से और फिर हम इसकी चर्चा करेंगे सॉल्यूशन के रूप में। इस एग्जाम्पल को आराम से समझना है। यदि ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो समझ लो आपका टॉपिक क्लियर है ये, ठीक है। और यदि ये टॉपिक क्लियर हो गया तो इस बात को ध्यान से समझना कि ये आपका इसका मैक्सिमम पार्ट यानी कहूं तो मैं 30 से 40% स्कोर खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, मैं इसकी सॉल्यूशन की प्रेजेंटेशन कराने से पहले मैं इसको एनालिसिस करना सिखाता हूं कि भैया एनालिसिस कैसे करना है, इसको एनालिसिस कैसे करना है। चलो, ये मान लो हमारे पास एक टाइमलाइन है। चलिए, ये जो डेट है आपके पास ये है 1/4/21, पहला है 31/3/26 और दूसरा है 31/3/31। यहां पर रिवैल्यूएशन अमाउंट दे रखा है आपके पास कितने का, 30 लाख का, और यहां पर रिवैल्यूएशन अमाउंट दे रखा है आपके पास कितने का, 7.5 लाख का। आपको यहां पर कैरिंग अमाउंट निकालना है और यहां पर भी आपको कैरिंग अमाउंट निकालना है। नोट कोई भी नहीं करेगा, ध्यान से देखोगे इस बात को। अब देखो क्या हुआ, आपके यहां पर जो कैरिंग अमाउंट था, कैरिंग अमाउंट कह दूं मैं या पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कह दूं, तो यहां पर था 20 लाख रुपए का। आपने पहली बार रिवैल्यूएशन 5 साल के बाद किया है, तो मुझे बताओ यहां पर कैरिंग अमाउंट कितना होगा। तो मैं यहां पर कह दूं कैरिंग अमाउंट, बोलो कितना है। सर जी 20 लाख था और आपको पता है 20 साल इसकी लाइफ है, और मुझे बताओ 5 साल का डेप्रेशन लगा दिया आपने, तो मुझे बताओ 15 साल की बची होगी, बोलो है ना। या तो ऐसे निकाल लो या इसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप, कैलकुलेशन करने का सिंपल तरीका बेहद आसान है। 20 लाख डिवाइड बाय 20, या अभी 1 मिनट रुको, मैं क्या कर रहा हूं, 20 लाख कैरिंग अमाउंट है, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन कितने का बताओ, 20 लाख 20 × 5 साल का। तो इसके बीच में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा वो आपने 5 लाख रुपए किया होगा, बोलो है ना।
इसका मतलब ये हुआ यहां पर 20 लाख थी, 5 का डेप्रिसिएशन आ गया, यहां कितना हो गया 15 लाख। बोलो है ना। यहां पर कैरिंग अमाउंट दे रखा है मेरे पास कितना बताओ, 15 लाख। क्योंकि रिवैल्यूएशन किया 30 लाख का, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हो जाएगा बताओ, 15 लाख का। और कैरिंग अमाउंट कितनी कैरी होगी बताओ बैलेंस शीट में, कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में 30 लाख की। क्योंकि एक बात तो पता, रिवैल्यूएशन अमाउंट का मतलब है वो वाली वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिखानी है। तो बैलेंस शीट में कितने से दिखाओगे अब 30 लाख से, तो 15 लाख तो पैसे ही आपकी कैरिंग अमाउंट था, तो 15 लाख से आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस छोड़ गया, ये ऐसे डिफरेंस निकाल लो। 15 लाख तो कैरिंग अमाउंट है इसका, 30 लाख है रिवैल्यूएशन अमाउंट, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट कितना हो गया डिफरेंस, 15 लाख का। बोलो हाँ और ना। क्लियर है, पहला यहां तक क्लियर है क्या, यानी पहली बार आपका अपवर्ड हुआ है, फायदा हुआ है, तो ये अमाउंट कहां पर ट्रांसफर होगा बताओ, ये अमाउंट कहां ट्रांसफर होगा, ये अमाउंट होगा ट्रांसफर टू पी, सॉरी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। बोलो हाँ और ना, बोलो रिवैल्यूएशन सरप्लस, बोलो। क्लियर आता कहानी। अब देखो, अब मैं यहां पर खड़ा हूं, अब यहां पर कैरिंग अमाउंट कितना हो गया बताओ, यहां पर कैरिंग अमाउंट कितना होगा अब, 1/4 को, 1/4 को कैरिंग अमाउंट होगा 30 लाख का, ध्यान रखना इस बात का, 30 लाख का। क्योंकि कैरिंग अमाउंट कौन सा होगा अब, जो बैलेंस शीट दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट क्या दिखाएंगे हम 30 लाख, क्योंकि रिवैल्यूएशन अमाउंट वही है। अब पर आपको यहां डेप्रिसिएशन लगेगा, अब बोलो, आपके पास 30 लाख तो ये है, -5 साल फिर डेप्रिसिएशन, बताओ 30 लाख रुपए कैरिंग अमाउंट है आज, ये कितने साल में जाएगा, 5 साल में, मुझे 5 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, बताओ है ना, सॉरी 15 साल में मोटा होगा, 5 साल डेप्रिसिएशन कितना हुआ बोलो, कितना हुआ, कितना हुआ 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए डेप्रिसिएशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ, यदि यहां पर डेप्रिसिएशन आपका कितना है 30 लाख 15 दो, 2 5 10 लाख, 30 में 10 के 20, तो यहां कैरिंग अमाउंट कितना होगा बताओ, यहां पर कैरिंग अमाउंट होगा कितना होगा, यहां कैरिंग अमाउंट होगा आपका 30 लाख, नहीं 20 लाख। और बताओ यहां पर रिवैल्यूएशन अमाउंट कितना है 7.5 लाख, इसका मतलब रिवैल्यूएशन लॉस कितना हो गया बोलो, 20 लाख ये है, 7.5 लाख ये, तो 12.5 लाख का। बोलो हाँ ना, 12.5 लाख, बोलो ना, कितना है बेटा, 12.5 लाख। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, दिक्कत हो तो मुझे अभी भी समझा दो आप, मुझे अभी भी बता दो आप, किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो। कितने का आ रहा है, अच्छा हाँ 12.5 लाख का, बोलो क्लियर है। यही चीज अब देखो क्या हुआ, अब यहां एक सवाल उठता है कि यहां पर रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, बोलो है ना, स्टैंडर्ड बोलता है कि पहले फायदा हुआ था अब नुकसान हुआ है, तो अब जो नुकसान हुआ ना पहले फायदे से एडजस्ट करो। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान सुनना, यानी कि यहां पर आपको फायदा हुआ था कितने का बताओ, आपको फायदा हुआ था 15 लाख का, और यहां पर आपको नुकसान हो गया 12.5 लाख का, तो स्टैंडर्ड बोलता है 12.5 लाख का कुछ तो पहले जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में हुआ था, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट करो, कुछ अमाउंट पड़ा है तो, और बाकी को कहां पे लेके जाओ पीएल में। अब सवाल यह आता है कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट होगा और कितना पीएल। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर 15 लाख पड़ा था, 15 लाख पूरा एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि 12.5 लाख का 12.5 लाख का लॉस है, 15 लाख का फायदा पड़ा हुआ तो एडजस्ट कर लो। मैं नहीं बेटा नहीं। अब मुझे एक बात है, स्टैंडर्ड बोलता है कि आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ था यहां पर, अब आपने जितना एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया है मुझे बताओ, उतना अमाउंट आपने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया होगा नहीं होगा, बोलो है ना। आपने बार बार ये एंट्री डाली होगी, देखो ये वाली कितने से बताओ, आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से बढ़ा था सर जी, 15 लाख से, बोलो है ना, 15 लाख से बढ़ा था। रिमेनिंग लाइफ कितनी 15 साल, बोलो है ना, इसका मतलब 5 साल में आपने इतना डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा कितने का, 5 लाख का। बोलो हाँ और ना, इसका मतलब ये हुआ 5 लाख रुपए आपने, 5 लाख रुपए आपने एज ए रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया होगा, बोलो हाँ और ना। इसका मतलब ये हुआ इस 15 लाख में से आपने ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग कितना बताओ, 5 लाख रुपए का, क्योंकि जितना एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया होगा वो ट्रांसफर कर दिया होगा। तो मुझे बताओ रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस कितना पड़ा इस दिन, कितना पड़ा सर जी,
15 लाख में 5 लाख गए तो बचा 10 लाख। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास आज नाउ दैट डेट रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 10 लाख का। तो मुझे बताओ यहां से कितना एडजस्ट कर पाऊंगा मैं, 10 लाख। 12.5 लाख में से 10 लाख तो रिवैल्यूएशन पड़ा हुआ तो वो एडजस्ट हो जाएगा, और 2 लाख कहां से, 2 ढाई लाख कहां चला जाएगा, पीएल। बोलो हाँ और ना। ये पैरामीटर समझ में आया हो तो नोट करो, और किसी का सवाल हो तो फटाफट से मुझे मैसेज करो। टेलीग्राम चैनल नीचे है, व्हाट्सएप लिंक भी नीचे है, जहां आपको लगता है वहां आप मैसेज कर सकते हो, और वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो, और इसकी प्रेजेंटेशन बताऊंगा आपको कैसे करनी है। मैंने बोला पहले नुकसान हुआ है अब फायदा हुआ है, या पहले फायदा हुआ अब नुकसान। यहां पहले क्या हुआ था बताओ, यहां पर पहले क्या हुआ था, पहले फायदा हुआ था, अब क्या हुआ नुकसान। तो अब जो नुकसान हुआ है इस नुकसान को पहले फायदे में से एडजस्ट करो। बट याद रखो, आज नुकसान देख रहा है तो आज का ही फायदा देखो। तो पहले फायदा 5 साल पहले का था, तो आपने जितना एडिशनल डेप्रेशन लग चुका होगा उस एडिशनल डेप्रेशन के बराबर का आपने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया होगा। तो 15 लाख था, 5 लाख आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो 5 लाख आप रिटेन अर्निंग में लेके होंगे। तो मुझे बताओ 5 साल में आपने 5 लाख रिटेन अर्निंग में ले गए। 5 साल पहले 15 लाख का बैलेंस था, तो आज कितना बच गया, 10 लाख का। तो 10 लाख एडजस्ट कहां से हो जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस से। बाकी कहां से जाएगा बताओ, पीएल के अंदर। इस बात फटाफट से नोट करो और हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। फटाफट से करो। ठीक है, बाकी नहीं पॉज कर लेना इसको और आगे बढ़ाना। चलिए अब इसकी प्रेजेंटेशन देखो क्या करना है। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, ऑन 1 अप्रैल 2021 आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां क्या करोगे बताओ। यहां पे लिखोगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल, क्या हो गया ये, हिस्टोरिकल कॉस्ट बताओ कितनी है, 20 लाख रुपए की। लेस कर दोगे यहां से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितनी बताओ, 20 लाख है, 20 साल लाइफ है, 5 साल लगाना है, 5 लाख रुपए का। मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट 31/3/26 को कितना आ गया, 15 लाख रुपए। बोलो हाँ या ना। आपको पता है यहाँ पर रिवैल्यूएशन अमाउंट कितना है, यहाँ लिख दूं मैं क्या, रिवैल्यूएशन अमाउंट, रिवैल्यूएशन अमाउंट है 30 लाख का। तो मुझे बताओ यहां पर रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हो गया, 15 लाख का। बोलो है ना, बोलो हाँ और ना, हाँ या ना, क्लियर है। इसका मतलब बताओ, आपने इस केस में मैं एंट्री भी डाल दूं साथ साथ में, या मैं एंट्री नहीं डालूं, बोलो मैं एंट्री डालूं ना डालूं, चलो एंट्री एक साथ डालेंगे अपन लोग, ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे बताओ, अब यहां करोगे बताओ, ऑन 1/4/26 को बताओ कैरिंग अमाउंट कितना है बेटा, कैरिंग अमाउंट कितना है, कैरिंग अमाउंट बेटा 30 लाख है, ध्यान रखना कितना है, 30 लाख, क्योंकि 15 लाख कैरिंग अमाउंट वो था, रिवैल्यूएशन सरप्लस 15 लाख का क्रिएट और हो गया, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 30 लाख लेस डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर। बताओ कितना आएगा, 30 लाख, कितनी साल बची है, 15, इंटू कितने साल, 5 साल, तो 10 लाख रुपए का। तो मुझे बताओ यहां कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, 20 लाख का। बोलो हाँ या ना, कैरिंग अमाउंट। अब मुझे बताओ आपके पास क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने का आया था, 7.5 लाख का, 7.5 लाख था क्या, हाँ 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख। तो मुझे बताओ क्या क्रिएट हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस
कितने का बताओ? 12.5 लाख का। 12.5 लाख का। ठीक है, मैं यहां पर लिख दूं कैरिंग अमाउंट एज ऑन 1/4/31 ऑफ रुपीज, बताओ कितनी है? 7.5 लाख, बोलो हाँ या ना। यहां लिख दूं मैं एडजस्टमेंट ऑफ रिवेल्यूएशन लॉस ऑन 31/3/2031। इसका एडजस्टमेंट क्या करूं बताओ? तो आप क्या करो बताओ? ए, अमाउंट अवेलेबल इन रिवेल्यूएशन सरप्लस। रिवेल्यूएशन सरप्लस निकालना पड़ेगा आपको। तो यहां देखो, यहां देखो ओपनिंग बैलेंस, या मैं कहूं ओपनिंग बैलेंस ना कह के बोल दूं इसको बैलेंस ऑन 31/3/26। कितना था बताओ? 15 लाख का। ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, बताओ कितना? कितना? 5 लाख। तो मुझे बताओ कितना बैलेंस मिला इसमें? 10 लाख। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, बी, टोटल रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ ₹12,50,000 एज ऑन 31/3/31। फर्स्ट एडजस्टेड फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ ₹10 लाख एंड बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल, बोलो हाँ और ना। क्लियर है? मैंने आपको कितने का ऑफ रुपीज कितना? 2,50,000। ऊपर जो ट्रीटमेंट आपको दिखाया था इस चार्ट के अंदर, ये मैंने नीचे पूरा बाकायदा डिस्क्लोज कर दिया है। ठीक है। अब आपके दो सवाल उठेंगे कि भैया कैरिंग अमाउंट हमारा 31 को कितना था? तो मैंने बोला ये वाला, ये कैरिंग अमाउंट था आपका। ये कब था बताओ? ये था आपका 31, सॉरी 1/4/2026 को। और फिर यहां पर कैरिंग अमाउंट कितना था बताओ? यहां पर कैरिंग अमाउंट ये है। ठीक है। दूसरा ये आ गया। ठीक है। दूसरा आ गया भैया रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना था बताओ? तो पहले केस के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना जनरेट हुआ था बताओ? ये रहा, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस जनरेट हो गया आपका। और सेकंड केस के अंदर बताओ नुकसान कितना आ गया? ये आ गया रिवैल्यूएशन सरप्लस। और सेकंड केस में रिवैल्यूएशन लॉस कितना आ गया बताओ? ये रहा सेकंड आंसर। इसके बाद, इसके बाद आपका एडजस्टमेंट बताओ कितना है? बोला रिवैल्यूएशन सरप्लस से कितना एडजस्ट होगा बताओ? 10 लाख का। और यहां देखो आपका पीएल में कितना ट्रांसफर होगा बताओ? सारे सवालों के जवाब आपके सामने स्क्रीन पर है। क्लियर कहानी था बेटा? इसको फटाफट से नोट करो और फिर मुझे बताओ हम आगे चल सकते हैं क्या। फटाफट से करना है प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन है जो आपको दिखानी है। जो आपको दिखानी है वो ये प्रेजेंटेशन है। ठीक है।
समझ में नहीं आया मुझे बता दो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा लगे पक्का कमेंट करो नीचे बेटा, कमेंट करना ना भूलो यदि अच्छा है तो। और यदि अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर कीजिए, कोई कंप्लेन है आपकी या आपको लगता है कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए और आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी हो जाए, ठीक है। अब एंट्री देखो, अब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डाल रहा हूँ। एंट्री 1/4/21 को पीपी अकाउंट डेबिट टू, पीपी अकाउंट डेबिट टू क्या, बैंक। बताओ कितने से, 20 लाख रुपए से। आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, मैं सीधा कर दूं यहां पर एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी। कितना बताओ, 5 लाख रुपए का। बोलो हाँ है ना। ये पहले 5 साल की कहानी है। अब 31/3 को एक कहानी और हुई होगी, 31/3 कब, 26 को। ये जो डेप्रिसिएशन है आपने पीएल में ट्रांसफर कर दिया होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना बताओ, 5 लाख का। इस दिन आपको एक बात पता, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी क्रिएट हुआ था, तो आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री क्या डाले बताओ। रिवैल्यूएशन सॉरी, रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ, इन फायदा हो गया, तो आपकी पीपी की वैल्यू बढ़ गई होगी, बोलो है ना। पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, बताओ कितने से बड़ी होगी। सर 15 लाख से, 15 लाख से। अब हुआ होगा क्या, आपने ड्यूरिंग द ईयर, आपने ड्यूरिंग द 5 ईयर, 5 साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, तो मैं यहां कह दूं बताओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, बताओ कितना आपने किया होगा, कितना देखो, आपने 30 लाख कैरिंग अमाउंट था, 15 साल बची हुई थी, 5 साल तक, या 10 लाख रुपए का। बोलो हाँ और ना, ये डाला होगा। और आपने जो रिवैल्यूएशन सरप्लस पर जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया था एडिशनल, उसको आपने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया होगा, बोलो हाँ है ना। तो आप वो भी एंट्री डालोगे क्या, रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो जाएगा, अकाउंट डेबिट, और टू कहां पर बताओ, रिटेन अर्निंग में। कहां चला जाएगा ये, रिटेन अर्निंग में, यानी हम इनकम मान लेंगे। कितने का बताओ, 5 लाख का। सर जी कैसे, आपके देखो, इधर देखो, मैंने क्या बोला था, जितना आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस पर डेप्रिसिएशन लगाया है वही आएगा। सर जी कैसे, देखो, आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना था, 15 लाख, तो 15 लाख का आपको डेप्रिसिएशन मिल रहा होगा अब 15 साल में, तो बताओ 5 साल में कितना मिला होगा, 5 लाख का। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कहानी तक। अब क्या होगा बताओ, अब आप आओगे 31/3/21 को, बोला ना है ना। 31/3/21 जब आओगे तो आप क्या डालोगे, पीएल अकाउंट डेबिट, और टू क्या डालोगे बताओ, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने से, 15 लाख से, बोला है सॉरी 10 लाख से। अब क्या होगा, आपका रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था, तो जो रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था कितने का, 12,50,000 का, आपने बताओ एडजस्ट कैसे किया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस आपने खत्म किया था, अकाउंट डेबिट टू पीपी, पीपी कितने जाएगी, 12,50,000 से, जिसकी भरपाई 10 लाख यहां से होनी थी, बाकी जाएगा पीएल में, पीएल अकाउंट डेबिट कितने का बताओ, 2.5 लाख का। बोलो हाँ और ना। यही बात मैंने यहाँ पर आपको ऊपर चार्ट में सिखा रखी थी, ठीक है। एंट्री बेसिकली आपको होती है, बट फिर भी कोई करवाता नहीं, फिर भी मैंने आपको एंट्री करवाई है, क्योंकि एंट्री मेरा पार्ट नहीं था, मेरा कैलकुलेटिव पार्ट था, जो मुझे बेहद कंसेप्चुअली समझाना था, ठीक है। ये देखो 10 लाख और बस 2.5 लाख, 10 लाख और 2.5 लाख मैंने दोनों बता दिए, ठीक है। नोट करो फटाफट से, नोट करो बच्चों, फटाफट से नोट करो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझा पाऊं। और यदि उसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप अपने क्वेश्चन को पुट ऑन कीजिए। आपके जो बाकी बच्चे हैं वो या तो आपको रिप्लाई कर देंगे, नहीं करेंगे डेफिनेटली, फिर मैं आपको डेफिनेटली आपको आंसर दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। एक एग्जांपल और लिखो,
एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखिएगा। ऑन 1/4/2020 परचेज पीपी ऑफ रुपीज ऑफ रुपीज ऑफ रुपीज 20 लाख। यूजफुल लाइफ फॉर 20 years। रेसिडुअल वैल्यू इज निल। फर्स्ट रिवैल्यूएशन एज ऑन 31/3/2025 ऑफ रुपीज 5 लाख। सेकंड रिवैल्यूएशन एज ऑन 31/3/2030 ऑफ रुपीज 15 लाख। इवेल्युएट। क्वेश्चन सिंपल, बेहद आसान है। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझना है और देखना है कि है क्या। ठीक है। ये रिवैल्यूएशन का जो मैटर है इसको हम आज ही खत्म करेंगे, हाउ एनी कंडीशन। ठीक है। फिर आपके स्टडी मेट के कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे जो भी आपके रिलेवेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उनकी भी चर्चा करेंगे और देन उसके बाद हम चलेंगे। ठीक है। चलिए, वही मैं टाइम लाइन ले रहा हूँ उसको समझाने के लिए, जिससे आपको एक बार में बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन। ये है एनालिसिस। ये है 1/4/20, 31/3/25, 31/3/30। बोला गया कि यहां पर जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो है 20 लाख। लाइफ है इसकी कितनी, 20 साल। यहां पर रिवैल्यूएशन अमाउंट दे रखा है 5 लाख। यहां पर रिवैल्यूएशन अमाउंट दे रखा है 15 लाख। अब देखो, आपने यहां से यहां डेप्रिसिएशन लगाया होगा, कितना लगाया होगा सर जी? 20 लाख डिवाइड बाई 20 साल इंटू 5, बोलो है ना कितना? 5 लाख रुपए का। तो मुझे बताओ यहां पर कैरिंग अमाउंट कितना आएगा? यहां पर कैरिंग अमाउंट की बात करूं तो आएगा मेरे पास 20 लाख माइनस 5 15 लाख, बोलो है ना। क्योंकि रिवैल्यूएशन मेरे पास रिवैल्यूएशन अमाउंट दे रखा है कितने का बताओ? 5 लाख का। इसका मतलब आपको बैलेंस शीट में ये दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या क्रिएट हो गया? रिवैल्यूएशन लॉस, बोलो है ना कितने का? 10 लाख रुपए का। यानी अब के केस में आपको नुकसान हो गया। अब के केस में क्या हो गया? नुकसान। अब यहां देखो, अब आप यहां से फिर यहां डेप्रिसिएशन लगाओगे 5 साल तक, तो बताओ यहां कैरिंग अमाउंट कितनी रह गई? कितनी रह गई? 5 लाख की। कितनी रह गई बेटा? 5 लाख की। आपके पास 5 लाख की रह गई। डेप्रिसिएशन 15 साल में जाना है, इन 5 साल बताओ कितना होगा? 15 साल में अमोर्टाइज होना है। तो मुझे बताओ फटाफट से 5 साल में कितना जाएगा? 1 मिनट फटाफट से नोट करो, मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ। बताओ कितना आएगा? 5 डिवाइड बाई 15 इंटू 5। 5 डिवाइड बाई 15 इंटू 5 कितना? 1/66, यानी कि 1,66,000। कितने डेप्रिसिएशन आ रहा है? 1,66,000। 1,66,667। तो मुझे बताओ यहां पर आपका कैरिंग अमाउंट कितना आ गया? कैरिंग बताओ। 5 लाख माइनस 1,66,667, तो कितना है बताओ?
5 लाख माइनस 16667, ये आएगा आपके पास 3,33,333। और बताओ रिवैल्यूएशन अमाउंट कितना है? रिवैल्यूएशन अमाउंट कितना है? रिवैल्यूएशन अमाउंट जो दे रखा है आपके पास वो दे रखा है कितने का बताओ? यहां पर है आपका 15 लाख। तो बताओ रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हो गया? रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हो गया? 11,66,667। बोलो हाँ है ना? ये क्लियर है? अब हुआ क्या, ये फायदा हुआ है, ये नुकसान हुआ था, तो पहले ये एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। बोलो हाँ है ना? अब यहाँ ट्रीटमेंट देखो, मैं यहाँ ट्रीटमेंट पर क्या डालूंगा, मैं यहाँ ट्रीटमेंट क्या डालूंगा, यहाँ देखो, टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बताओ? 11,66,667 लेस कर दूंगा एडजस्टेड फॉर रिवैल्यूएशन लॉस। अब यहां देखो, रिवैल्यूएशन लॉस आपके पास बैलेंस था ऑन 31/3/25 को, बैलेंस था बेटा 10 लाख रुपए का। आपने इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, तो मैं कह दूं सेविंग इन एडिशनल डेप्रिसिएशन। आपने सेविंग डेप्रिसिएशन बच गया होगा उतने का, कितने का बताओ? इस पूरे साल कितने का आपका डेप्रिसिएशन? 5 लाख बचा होगा 10 लाख पर। 10 लाख डिवाइड बाई 15 × 5 कितना बच रहा है बताओ? आपने डेप्रिसिएशन कितने में लगाते पहले? डेप्रिसिएशन लगता 15 लाख पर, तो 10 लाख डिवाइड बाई 15 × 5, 333 का। आपने डेप्रिसिएशन सेव कर लिया 3,33,333। तो मुझे बताओ इतने का आपने फायदा पा लिया, ये फायदा ले लिया, इतने का नुकसान था, तो मुझे बताओ नेट नुकसान कितना बचा? नेट नुकसान कितना बचा? नेट नुकसान बचा आपका कितना? 6,66,667। तो मुझे बताओ आप यहां से कितना एडजस्ट करोगे? 6,66,667 का, बोलो हाँ है ना? आप यहां से कितना एडजस्ट कर लोगे? आप यहां से एडजस्ट कर लोगे 6,66,667। तो मुझे बताओ आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना जाएगा? 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 सर जी देखो कितना जा रहा है, ये हो गया आपका कितना, 11,667 माइनस 6,6,6,6,7, 5 लाख रुपए। बोलो हाँ है ना? 5 लाख रुपए, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला है, फटाफट से नोट करो इसको, फटाफट से। इसलिए फास्ट ट्रैक पे लेके गया हूं कि पहले मैं समझा चुका हूं सारी बातें, ठीक है। सेम पहले जैसा ही है, और कोई फर्क नहीं है इसमें। फटाफट से बेटा नोट करो, फटाफट से नोट करो ना, फटाफट से नोट करो। ये आपका हो गया यहां तक। अब इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और निकालेंगे अपन लोग। यहां तक कंसेप्ट की फ्रेमिंग हो गई आपके पास, ठीक है, हो गया आपका। अब चलो इसकी प्रेजेंटेशन देखो आप। प्रेजेंटेशन ऑन 1/4/2020 क्या एंट्री डालोगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट 20 लाख रुपए का, लेस कर दो यहां से क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा बेटा बताओ? 20 लाख डिवाइड बाई 20 मल्टीपल 5, 5 लाख का। तो मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट कितना बचा? 15 लाख का। लेकिन बताओ रिवैल्यूएशन अमाउंट कितना है आपके पास? 5 लाख का। इसका मतलब ये हुआ 10 लाख का क्या गया? रिवैल्यूएशन लॉस। बताओ ट्रीटमेंट क्या डालोगे? ट्रांसफर टू पीएल, बोलो है ना? इमीडिएटली, इमीडिएटली ट्रांसफर कर दो पीएल के अंदर, बोलो हाँ या ना? क्लियर आया था कहानी? दिक्कत तो नहीं है?
ऑन 31/3 एंट्री क्या डालोगे? जो, सॉरी एंट्री नहीं डालनी मुझे, एंट्री नहीं डालनी, ठीक है। अब आ जाओ 31/3 30 कर दो इसको, 31/3 30 कर दो, और इसको आप 20 ना करके 25 कर दो, ठीक है ना, 25 कर दो। अब देखो यह क्या लिखो, कैरिंग अमाउंट, बताओ कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा, 5 लाख का, क्योंकि आपकी फेयर वैल्यू कितनी है, 5 लाख की आज, वो लेना पड़ेगा। लेस बताओ क्या करोगे, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना आया था, ऊपर चार्ट में देखो, आपका डेप्रिसिएशन आया था इसके बीच में 1,66,667 का, 1,66,667, तो 3,33,333 बचा, बोलो हाँ या ना, कैरिंग अमाउंट, बोलो हाँ या ना। आपको याद है रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हुआ है, कितने का, डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस में, बोलो कितने का, 11 का, 11,66, 11,66,667, तो इसका मतलब 1,4, इसका मतलब ये हुआ 1/4/2030 को कैरिंग अमाउंट बताओ कितना आ गया, 15 लाख का, क्योंकि रिवैल्यूएशन अमाउंट 15 तो 15 ही आएगा। अब देखो एडजस्टमेंट कैसा रोगे, एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस अगेंस्ट, बताओ टोटल सरप्लस अवेलेबल है 11,66,667, लेस रिवैल्यूएशन लॉस कितना पड़ा है, 6,66,667 निकाला था हमने ऊपर। आइए मतलब कैसे निकाला था, ये देखो, ये 6,67 निकाला था हमने, तो बताओ कितना बचा, ये बचेगा 5 लाख का रिवैल्यूएशन लॉस, तो ये पीएल से एडजस्ट हो गया होगा। बाकी अभी भी क्या बचा प्रॉफिट, ये कहा चला जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, बोलो हाँ या ना, क्लियर है तक कहानी, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो एंट्री क्या डालोगे, एंट्री क्या डालो, फटाफट कर रहा हूं मैं, एंट्री, एंट्री ऑन 1/4/20 को पीपी खरीदी, पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बताओ कितने से, ये जाएगी 20 लाख से। आपने डेप्रिसिएशन लगा होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, 5 लाख रुपए का, ये आपने पीएल में ट्रांसफर कर दिया होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितने का, 5 लाख रुपए का। इसके बाद बताओ क्या एंट्री डाली होगी आपने, इसके बाद आपको रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था, याद है आपको, रिवैल्यूएशन क्या हुआ था बेटा बताओ, लॉस, देखो लॉस इमीडिएटली पीएल में चला गया होगा, बोलो है ना, तो एंट्री डालोगे पीएल अकाउंट डेबिट टू पीपी, पीपी डायरेक्ट डिडक्ट हुई थी कितने की बताओ, 10 लाख से, ठीक है। इसके बाद बताओ क्या करोगे, इसके बाद फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे, डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, बताओ कितने का, 1,66,667, बोलो है ना। आपका ऊपर वाला अमाउंट जो था वो रिटेन अर्निंग में गया नहीं होगा, सीधा पीएल में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन यहां पर आपका आगे चलना पड़ेगा, बताओ इसके बाद क्या करोगे, रिवैल्यूएशन आपको सरप्लस हुआ था कितने का, बताओ रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ था आपको कितने का, ये वाला, तो आपने इसको एडजस्टमेंट कैसे किया होगा, एडजस्टमेंट कैसे होगा, पीपी बढ़ गई होगी, बोलो पीपी कितने से बताओ, आपकी पीपी बढ़ी से 15 लाख से, 15 से क्या, सरप्लस कितना आया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया था 11,66,667 का, पीपी अकाउंट डेबिट 11,667 टू टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और टू टू या रिवैल्यूएशन सरप्लस ना, अगर लॉस करो इसको, रिवैल्यूएशन लॉस, लॉस, और टू बताओ कहां जाएगा ये, एक मिनट रुको, क्या क्या था मैंने,
हाँ, चलो ये रहा। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बेटा बताओ? रिवैल्यूएशन सरप्लस में हो गया 5 लाख का। बाकी पीएल से एडजस्ट करोगे 666 क्योंकि पहले पीएल में इसको डेबिट कर चुके थे आप। ये नहीं होगा, ऊपर वाला अमाउंट होगा 15 लाख वाला। ये रहा, ये ऐसे इससे एडजस्ट होगा वो। ठीक है, यहां तक की एंट्री फटाफट करो और मैटर खत्म। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गया खत्म। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे आगे। यहां तक बेटा किसी को दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो कि सर ये दिक्कत है, डाउट है, तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे चलेंगे अब। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और नहीं आए तो हमें आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितने दोस्त हैं आप रेफर करें। आई होप आपका जो कोर्स है आपको टाइम से पहले मिलेगा, यानी कि मार्च के एंड तक आपको सिलेबस मिल जाएगा। लास्ट टू लास्ट जाएगा ये मार्च के एंड तक। ठीक है ना, ये आपको पूरा फास्ट ट्रैक बैच आपको मिलेगा जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए।